अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज एक निहायत संजीदा सवाल मुल्क के माहौल में गर्दिश कर रहा है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो इसके असरात क्या होंगे? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा। एक ऐसी फिजा बनाई जा रही है जिसमें अक़लियतों के बारे में गलतफहमियां, खौफ और शुकूक को बढ़ाया जा रहा है। और तारीख हमें एक ही सबक देती है कि जब किसी मुल्क में एक नजरिए को रियासत की बुनियाद बना दिया जाता है तो वहां सबसे पहले निशाना कमजोर तबकात बनते हैं। हिटलर ने भी कौम को तकसीम किया, एक पूरी बिरादरी को दुश्मन करार दिया, फिर उन्हें खत्म करने की मुहिम चला दी। आज जब यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो ज़हन खुद सवाल करता है, क्या इस मुल्क में भी कोई ऐसा ही खाका तैयार किया जा रहा है? क्या यही तस्वुर है कि कुछ लोग मुकम्मल शहरी रहे और कुछ लोगों को सिर्फ बर्दाश्त किया जाए? इसी पस मंजर में एक प्रोफेसर अपूर्वानंद ने चंद अहम बातें की हैं। आइए अब वो वीडियो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल मसला क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोषित उद्देश्य है जो विनायक दामोदर सावरकर का है, भारत में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का तरीका वह नहीं है जो हिटलर का है, जिसमें सफाई का मामला है। भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है मुसलमानों को अंगूठे के नीचे रखना, उनको पूरी तरह से दोयम दर्जे के शहरी में तब्दील कर देना। वे अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, वो हम नहीं करने देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें किस तरह जीना है। तो यानी यह जो पूरा मॉडल है, यह मॉडल, इसे हम कहते हैं, ये डोमिनेशन पर आधारित मॉडल है, जिसमें मुसलमान पूरी तरह से एक डोमिनेटेड कौम रहेगी। उसको ज़िंदा रहने दिया जाएगा लेकिन वो डोमिनेटेड रहेगी, उस पर कब्जा रहेगा। हम उसके किसी भी जीवन की किसी भी गतिविधि को कभी भी नियंत्रित कर सकेंगे। नाज़रीन किराम, आपने अभी जो बातें सुनी वो सिर्फ खदशात नहीं है बल्कि एक सख्त हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। दूसरे दर्जे का शहरी यह लफ्ज मामूली नहीं, इसका मतलब होता है कि आपके पास वोट का हक ना हो, आपको सरकारी सहूलतें ना मिले, आपके साथ बराबर का बर्ताव ना हो और आपकी जिंदगी के फैसले, खाना, पहनना, सोचना, ये सब कोई और तय करे। ये वो सोच है जो बरसों पहले आरएसएस के कयाम के साथ बनी थी और जिस पर आज भी कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। एक हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली है, लेकिन याद रखें, यह मुल्क सिर्फ उनका नहीं, यह मुल्क सबका है। और एक बात हमेशा जहन में रखिए, हिंदुस्तान की बुनियाद जमहूरियत पर रखी गई थी, जमहूरियत पर खड़ी है और इंशाअल्लाह जमहूरियत पर ही कायम रहेगी। यहाँ हर मजहब का इंसान अपने मजहब, अपनी तालीमात और अपनी तहजीब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक रखता है। हिंदुस्तान का कानून किसी को यह इजाजत नहीं देता कि वो अपनी सोच या अपना मजहब किसी और पर थोपे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो आईन बनाया था वो सिर्फ एक किताब नहीं, ये हिंदुस्तान की रूह है। इसी आईन ने इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बनाया। उसी ने हर शहरी को बराबर का मकाम दिया और इंशाअल्लाह ये आईन कायम रहेगा, ये इंसाफ कायम रहेगा और ये मुल्क सबके लिए एक जैसा रहेगा। और याद रखिए, जिस दिन कोई ये कोशिश करेगा कि आईन को बदलकर लोगों को तकसीम कर दिया जाए, उस दिन दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान कमजोर होगी, बदनामी बढ़ेगी और कोई भी संजीदा, सच्चा, इंसाफ पसंद इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है और सबका रहेगा। नाज़रीन, आखिर में बस इतनी सी बात, हिंदुस्तान तभी मजबूत है जब यहाँ हर शहरी बराबर हो, महफूज हो और इज्जत के साथ जी सके। जमहूरियत हमारी ताकत है, आईन
हमारी हिफाजत है और इत्तेहाद इस मुल्क की पहचान है। आइए सब मिलकर इस मुल्क की रवादारी, इसकी यकजहती और इसके जमहूरियत की हिफाजत करें। शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।